श्री भागवत जी की करत पवित्र भावना सभी की। भारत श्री बोलो पढ़ते ब्रह्मा और ऋषि ज्ञानी, पढ़ते ब्रह्मा और ऋषि ज्ञानी, ब्रह्मा और ऋषि ज्ञानी, शंकर पार्वती सुखमानी, सुख दाम हरि की करत, आरत श्री भागवत जी की आरत। जय कृष्ण चंद्र पद प्रेम सिंधु रस की, प्रेम सिंधु रस बेलो की।
आरत श्री सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं भूयानि तानि जपा पाणि जन्मान्तराणि कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणात् पदेः। बांके बिहारी लाल की इसको ही भरवा दो नंद बाबा, इसको जल में भरवा दो। गोविंद मेरो है हरि गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो लाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है सनातन धर्म की जय हो। चले साल में 88,000 ऋषिगण परमात्मा की पावन कथा हरिहर कथा विराजत वेणी सुनत मुदित मुद मंगल देनी। हरि
दोनों का संगम। हेलो हरि हर भगवान शिव का सुंदर पावन निर्माण श्री इमरत राय जी के पावन निवास स्थल पर हर और हरि का पावन मिलन लिखा है। हरि हर कथा विराजत वेणी सुनत मुदित मुद मंगल रे। परमात्मा की पावन अमृत कथा जब इंसान के अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, अनेक जन्मों के पुण्य उदय होने पर, क्योंकि मनुष्य न साथ में कुछ लाया है और ना कुछ लेके जाएगा, जस और अपजस एक एक क्षण एक एक पल एक एक मिनट मनुष्य नम्र की चोट झिली न झिली भजले हरि नाम हरि रतना भजले हरि नाम हरि रतना कल प्रात को जाने हिली ना हिली। ये जो हमारा जीवन है अमूल्य है, सांस ये सांसों का खेल है। जितनी हमको सांसें दी गई हैं वृथा ना जाए। जो श्वास है इन्हें पावनी का दर्जा दिया गया है, ना जाने कब रुक जाए। और जिस दिन सांस रुक गई उस दिन इस जीवन का पर्यंत हो जाता है। इसलिए भगवान का नाम संकीर्तनम यशो, भगवान का नाम पर हमेशा होते रहना चाहिए, जपते रहना चाहिए। आज कन्हैया हरि भजले हरि भजले हरि हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। भजले भजने का मौका है।
चले सबसे प्रथम अपन यह जानते हैं कि ये नंद बाबा अगले जन्म के कौन है। ये अगूढ़ कथाएं। नंद बाबा ने ऐसा अगले जन्म में कौन सा पुण्य किया जिनके यहाँ परमात्मा जन्म तो वसुदेव के यहाँ लेते हैं, परंतु लीला करने के लिए नंद बाबा के घर आ जाते हैं। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, हे राजन, अवध में एक महामंत्री के पद पर आसीन थे जिनका नाम था सूरसेन। राजा दशरथ के परम मित्र, परम सलाहकार, और उनकी पत्नी का नाम था पद्मावती। क्या नाम था? सूरसेन की पत्नी का नाम था पद्मावती। सूरसेन पद्मावती के यहां जब संतान नहीं हुई और राजा दशरथ के यहां चौथे पन में संतान हो गई, राम हो गए, तब सूरसेन पद्मावती ने भगवान के प्राकट्य होने के बाद, राम के जन्म होने के बाद 11 वर्ष एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी व्रतों का राजा है, परंतु जो भाव उसके साथ कर जाए सकल मनोकामनाथ सिद्ध्यर्थम प्रसीद परमेश्वर। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा, के सूरसेन और सूरसेन और पद्मावती एकादशी का व्रत, एकादशी का व्रत नियम से 11 वर्ष 51 दिन। एक बात है कि 3 बेर भोजन, 3 दफे भोजन, भजन न एक बार। और आदमी से कौशल कहने लगा, भगवान तोरी माला हमसे न भई आ। वासुदेव जगतपते देहि वे कृष्णा त्वम हम। के संतान नहीं होती तो मैं भागवत जी में लिख के प्रमाण देता हूँ, जिसके यहाँ संतान ना हो वह जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ, इस मंत्र को देव की सुत गोविंदो वासुदेव जगतपते, देव की सुत गोविंदो वासुदेव जगतपते देहि वे कृष्णा त्वम हम शरणम गतः। परंतु इस मंत्र को करना कैसे है? ब्राह्मण नहीं करे, स्वयं को करना है। जब वसुदेव महाराज जी की संतानें मारी जाने लगी एक एक करके, उपाय बताया गया, सूर्य उदय ना हो, ब्रह्म मुहूर्त में जाके फिक्स 4 बजे, ऐसे नहीं कि तुम 3 बजे सफल ले तो वो ब्रह्म मुहूर्त नहीं है। पीरी पही फटे 4 बजे उठिए, अपना मुख धोइए, पवित्र होइए, स्नान करिए। स्नान करने के बाद अगर काली गाय का घी मिल जाए, काली गाय के घी के लिए लिखा है कामधेनो समदभूषम सर्वेषां जीवनम परमो पावनम यज्ञ हेतश्च सर्वकार्य सफलम भव। काली गाय के घी का दीपक जला करके
काली गाय का दीपक जला करके पति पत्नी दोनों एकाग्र आसन होकर के इसी मंत्र का उच्चारण कर। अरे कलयुग में तो केवल 1 वर्ष कर लो, भगवान देव प्रवृत्ति का पुत्र प्राप्त होगा। इस मंत्र का उच्चारण देव की सुत गोविंदो वासुदेव जगतपते देहि में कृष्णा त्वमहं शरणं गतः। प्रभु मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे तुम्हारे समान पुत्र की प्राप्ति चाहता हूँ, ताकि सत्कर्म करेगा। जब पुत्र सत्कर्म करेगा माता पिता का नाम ऊपर उठेगा। क्या होगा? आज अमृत राय जी इनके बड़े भाई कितने महान हैं, कहना चाहिए धन्य है वो माँ की कोख जिनने ऐसे 2 रतन पैदा किए कि दोनों भगवान के परम भक्त कथा अमृत पान कर चुके, दोनों परमात्मा की अमृत रसोत्पादन कर चुके। ऐसे इस मंत्र का उच्चारण करने से 1 वर्ष के बाद जब दूसरा वर्ष आरंभ होगा, परंतु करना नियम से किया है। मेरी इस कथा के बाद भीता की भागवत है सहपुरा के पास, उसके बाद मझौली के पास मेरी कथा है। उन्हीं के यहाँ कथा करने जाना जिनने नियम के साथ पुत्र पैदा किया है। 5 वर्ष का बालक है, वो मंत्र बोलने लगा। ये है तपस्या का फल। सूरसेन पद्मावती, सूरसेन और पद्मावती ने हरि बस जपत निरंतर नामा, हरि बस जपत निरंतर नामा, हरि बस दशरथ घर जन में सुख धामा, दशरथ घर जन में सुख धामा। दशरथ के घर में परम सुख को देने वाले पार ब्रह्म परमेश्वर का आगाज हुआ है। सूरसेन पद्मावती ने अन्न का परित्याग कर दिया, केवल 1 बार जलाहार लेने। भगवान राम की आयु 5 वर्ष की थी। भगवान राम 5 वर्ष के थे। सूरसेन पद्मावती की कि दशा देखो प्रभु दीन दयाला, प्रगट भये पद्मावती द्वारा। भक्त के बस में भगवान होता है, भक्त के बस में भगवान होता है। क्या होता है? आज चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान श्री राम पद्मावती सूरसेन के सामने प्रकट हो गए। हे पद्मावती, हे सूरसेन, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, मांगो क्या चाहते हो। पद्मावती ने मांगा
हे प्रभु जैसे दशरथ के नंदन बने हो, कभी मेरे नंदन भी बनोगे क्या, कि नहीं बनोगे? भगवान राम ने वरदान दिया, हे सूरसेन, हे पद्मावती, त्रेता के बाद जब द्वापर आएगा, अभी मैं रघुवंश में आया हूं, द्वापर में यदुवंश होगा, और उस यदुवंश में सूरसेन तुम नंद बाबा बनोगे, पद्मावती तुम यशोदा बनोगे। मैं दशरथ कौशल्या रूपी वसुदेव देवकी के यहां प्रकट होऊंगा। जितने दिन तुमने मेरी उपासना की है, उतने दिन मैं तुम्हारे घर में बिताऊंगा। बोलो भागवत भगवान। क्या जितने दिन तुमने मेरी उपासना की है, जितने दिन तुमने आराधना की है, उतने दिन हम तुम्हारे घर में आएंगे और पुत्र मातुल्य रूप का सुख प्रदान करेंगे। ऐसे भगवान नंद बाबा और नंद रानी के यहाँ जितने बाल योग के सुख होते हैं, परमात्मा ने संपूर्ण नंद बाबा को समर्पित किए। और उसी समय कन्हैया आज सुदामा माली के घर में विश्राम कर रहे हैं। सुबह सुबह केशव उठे हैं कन्हैया, और जैसे उठते हैं, उठने के बाद भगवान कहने लगे हम मथुरा को प्रस्थान करते हैं। सुदामा माली हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, हे केशव, हे गिरधर, रात्रि विश्राम किया है, थोड़ी और रुक लो। भगवान ने कहा नहीं माली, समय के अनुसार जो समय की सृष्टि चलती है, उस समय की प्रक्रिया के साथ बंधे हुए उसी समय नंद बाबा के आज लाल सुदामा माली हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, प्रभु पद धोवन को मिलो, प्रभु पद धोवन को मिलो, सेवक को अधिकार और ऐसे ही सदा निभाइयो, मोर नटवर नंद गोपाल। और वहां से कन्हैया, ये सुदामा माली अगले जन्म का कौन है? ये सुदामा माली चित्रकूट जब भगवान राम में आए, भगवान राम ने विचार किया कि दत्ता ने 14 साल को जंगल दो है। कितने साल को? 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। भगवान ने विचार किया कि ऐसी कौन सी जगह है जहां जाने से समय कट जाए, जाना भी ना जाए। 14 वर्ष मुझके होते हैं। भगवान राम चले चलते हैं, चलते चलते एक कुआं बना है, बावड़ी है। भगवान राम को प्यास लगी है, जहां से राम निकलते हैं एक ही चर्चा हो रही कि कड़े गए अरे हाँ। जब प्रभु बुंदेलखंड में आए तो बुंदेलखंड की नर और नारियों ने भगवान का सुंदर स्वागत कर रहे हैं।
के कड़े गए पहाड़ियों की ओट लखन सिया राम। गए पहाड़ियों की ओर लखन सिया राम। कड़ गए पहाड़ियों की ओट लखन सिया राम लला। सीता जी को प्यास लग आई, भगवान राम ने वहां पहुंचे। भगवान राम ने पूछा, भैया तुम्हारो धंधो काहे करत काहो तुमोने? उन्हें अपनो परिचय दो, प्रभु हमरो को काम जो है कि जो को जितने बाबा बैरागी आउत हैं उन सब के हम कपड़ा चुराते हैं, सब छुड़ा लेते। गोस्वामी जी ने रामायण में चौपाई लिखी है कि नाथ हमारो, क्या कहते हैं चित्रकूटवासी, कि नाथ हमारो यही शोकाई, उल्ले है ना बासन बसन चुराई। कह रहे हम फरियाई करत हैं जाई हमारी सेवा है, और कोनो नहीं बोलो भागवत भगवान की, के नाथ हमारो यही सेवकाई, उल्ले है ना बासन बसन चुराई। ये हमारी सेवा है। भगवान राम गदगद हो गए, वाह महान हो तो, धन्य हो तो। हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, हे राघव, हे राघव रात्रि विश्राम कर लो। भगवान राम ने कहा, हे भक्तराज हमारे माता पिता ने आदेश किया है किसी के तुम्हें ग्राम में नहीं जाना। वही नियम व्यास आसन के होते हैं। व्यास जो ब्राह्मण होते हैं वो भी दर दर नहीं जाते, समय से बंधे होते हैं गद्दियों से। भगवान ने कहा मुझे कि तापस वेशो अविशेष उदासी और 14 वर्षों के लिए मुझे जंगल में रहना है, किसी के घर में नहीं रहना है, किसी के परिवार में नहीं रहना है, बाहर ही रहना। पर मैं तुम्हें वरदान देता हूं, द्वापर के बाद, त्रेता के बाद जब द्वापर आएगा और जब मैं मथुरा के लिए जाऊंगा, उस समय रात्रि विश्राम में तुम्हारे घर में करूंगा कि जो अस्सीन दियो परदाना सोई प्रभु कीन्यो पूरन काम। जो वरदान दिया है भगवान ने उसे पूर्ण किया है प्रभु ने।
महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अस पर बस बस विवस विधाना, दीन बंध प्रभु पावन। माली के घर आए विधाता, परम तेज सो को दीन दयाता। अनुपम धारी, पावन जगत जगत बलशाली। स्नान करने के लिए स्नान करते हैं, अक्रूर जी को दिव्य दर्शन दिखाते हैं और चलते चलते भगवान ने धोबी का उद्धार किया और नामदेव जी के घर में जाकर के नए वस्त्र धारण किए। नामदेव जी वो नामदेव जी थे जब भगवान राम 14 वर्ष जन जंगल खो गए तो नामदेव जी ने प्रार्थना करी कि हे प्रभु, नामदेव जी के त्रेता में नहीं पहुंच पाए क्योंकि 14 वर्ष में सूर्य अस्त होने वाला था और अगर भगवान नाम जाते तो भरत प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। तब भगवान ने वरदान दिया था कि हम द्वापर युग में तुम्हारे यहाँ आएंगे। स्नान कर ले, उपनयन वस्त्र कल पहन ले, अब यज्ञ में जाना है तो यज्ञ में हम जब जाएं तो माथे पे जरूर चंदन लगा के जाएं, चाहे भागवत यज्ञ हो, चाहे हम भागवत यज्ञ में जाएं, कहीं जाएं, अपने सनातन धर्म की पहचान है तिलक। भगवान ने सोचा चंदन मिल जाए, परम पुनीता देख कृष्ण जा बन गति जीता। देखो जो कुरूप होवे और उसे कोई स्वरूपा कहे तो बरो लगे नहीं लगे। अब 3 जगह से टेढ़ी है बिचारी, कैसी है 3 जगह प्रिया से सुंदरी कहता है तुझे कुछ लगता नहीं है। भगवान ने कहा क्यों, तुम सुंदर हो, ऊपरी सुंदर
सुंदरता मनुष्य की अच्छी नहीं, आंतरिक सुंदरता सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। भगवान कहते हैं मुझे आंतरिक शरीर के अंदर की सुंदरता जहां होती है, भगवान कहते मैं ऐसे भक्तों के पास में विद्यमान। एक बार तुम चंदन लगा दो, हम तुम्हारी सत गति बना देंगे, हम तुम्हें सुंदरता प्रदान करेंगे। त्र्यंबका कहती है जब तक हमारे स्वामी, जब तक हमारे राजा कंस ने इस चंदन को लगा लेंगे तब तक हम किसी को नहीं देंगे। बातन बातन बात बन, बातन बातन रात, और छुअत कृष्ण स्पर्श से सुंदर बन गई ना। भगवान ने जिसका नाम रख दिया कुब्जा। क्या नाम रख दिया? कुब्जा। बूढ़ी नुकरिया हो 16 साल की बना दे धन्य रे कन्हैया। क्या है कृष्ण की लीला, विचार करो। जो कृष्ण करके गए हैं वो न त्रिलोक में कोई कर सकता है ना कोई करेगा। 7 दिन में पूतना का संहार कर दिया। मरे हुए आज की कथा में सुनने को मिलेगा, मरे हुए गुरु के पुत्र को जीवित। आस गही चरण बावरी प्यारी, थारी को बोझा डाली। त्र्यंबका अगले जन्म की कुआ है। ये अगले जन्म की कौन है? सूपनखा। कौन है? रामचरितमानस में सूपनखा देखी, वही सूपनखा है जो भगवान के दरबार में आई है कि सूपनखा की बहनी दुष्ट हृदय दारुण असहनी, के पंचवती के पंचवती सुख राम से प्रार्थना करती है, हे राघव कि तुम सम पुरुष, वो तुम पुरुष हो। अच्छे से समझो चौपाई का। पूतना माने सूपनखा भगवान के पास गलत दृष्टि से नहीं आई। आदमी की सोच गलत है, गलत समझ। सूपनखा क्या कहती है कि तुम सम यह संयोग विधि रचाव चार। क्या सूपनखा कहती है, हे राम मैं वो नारी हूं जिसने अपने जीवन में मैंने अपने जीवन में पति सुख कैसे होते। एक बार मेरा विवाह पाताल लोक के राजा, मैंने अपनी तरफ से मनपसंद शादी की थी और उस मनपसंद शादी में पाताल लोक के राजा विद्युज्जिह्वा से मेरा प्रेम था। भाई दशानन के विरोध मैंने विवाह कर लिया, परंतु धीरे धीरे एक दिन
सावन का महीना आता है, शास्त्र कहते हैं भाई और बहन का कितना भी बैर हो, परंतु रक्षाबंधन के दिन संसार की बहन को बुराई भुला करके अपने भाई की कलाई सजाने जाना चाहता। भाई आओ, वो श्रावण की पूर्णिमा सूर्पनखा महलों में बैठी बैठी रो रही है, रो रही है। विद्युत जिह्वा आया, विद्युत जिह्वा ने आके कहा, हे प्राण पाताल लोक के राजा विद्युत जिह्वा की पत्नी के नेत्रों से आंसू, क्या कारण है? त्रिलोक में कोई तुम्हें सता चुका हो तो बताओ। रावण से शक्तिशाली था विद्युत जिह्वा, बहुत शक्तिशाली था विद्युत जिह्वा। नयन नीर असुवन जलधारा, रोवत है सूर्पनख नारा। सूर्पनखा बिलख रही है, सूर्पनखा रो रही है। सूर्पनखा अपने पति देव को स्मरण कर रही है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा, और मैंने अपने भाई से बैर किया, आपसे प्रीति की, मेरे भाई ने मुझे बुला दिया। विद्युत जिह्वा कहता है, नहीं प्रिय चिंता मत करो, मैं लेके चलूंगा। विद्युत जिह्वा अपनी पत्नी सूर्पनखा को रथ पर आरूढ़ करता है, रथ पर बिठा लेता है और रथ पर बिठा लेकर जैसे लंका में आया, बेर का फल देखा है। बेर का फल, दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक बेर के समान होता है और दूसरे नारियल के फल के समान होता है। रावण बेर के फल के समान था, ऊपर से कोमल अंदर से कठोर। और मेरे राम जी नारियल का फल देखा होगा, ऊपर से कठोर होगा, परंतु जब आप उसको फोड़ोगे तो बड़ी कोमलता पाओगे। विद्युत जिह्वा पर नजर पड़ती है, दशानन ने विद्युत जिह्वा को जैसे गले से लगाया है, गले से लगा करके विद्युत जिह्वा ने विद्युत जिह्वा के हृदय को, विद्युत जिह्वा के शरीर को विदीर्ण कर दिया। विद्युत जिह्वा के घेर को लहूलुहान कर दिया। रक्षाबंधन का वो दिन था, मैं तो तेरे रक्षक बन करके मैंने तेरे लिए रक्षा सूत्र बांधा था कि क्षण मात्र मेरे भैया को कष्ट न हो। परंतु तू कैसा भाई दुखदाई बन गया। अरे तूने आज मेरे सुहाग को उजाड़ दिया। नयन नीर असुवन जलधारा, रोवे महल में आ
छोड़ चले हो स्वामी असहाय दिया बिलख बिलख के रोती सुपनखा बिलख बिलख के रोती सुपनखा साथी साथ कपट कुरंगी रावण सुला दिया ये कपटी रावण उदंडता मेरे सुहाग को छीन लिया। हे ना, अगर आपकी निशानी मेरे गर्भ के अंदर नहीं होती तो मैं भी तुम्हारे साथ हो जाती। लई निशानी अपने पति की गर्भवती है आज नगर त्यागी करती प्रतिज्ञा सुपनखा प्रतिज्ञा क्या की दर्शाना मैंने सहायो मैं एक नारी हूं, मैं तेरे से युद्ध तो नहीं कर सकती, परंतु हे दशानन मैं प्रतिज्ञा करती हो जब तक तेरा मारने वाला जब तक तेरा मारने वाला इस धरती पर नहीं आ जाएगा तब तक मैं लंका में प्रवेश नहीं करूंगी। क्या जब तक जैसे तूने मुझे बाध्य किया है वैसे दशानन एक लख पूत सवा लख नाती फिर रावण के दिया न बात अभिमान का अंत ऐसे हुआ। सुपनखा सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे राधे जय सिया राम। तुम सम पुरुष नमो सम नारी यह संयोग माही देखो खोजियो सुपनखा राम जी और राम जी से कहती कि वो तुम पुरुष हो जो मेरी मन की मनोकामना पूर्ण कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। भगवान राम ने नाक कान काट दई रोत रोत रावण के गई भैया कट गई।
जैसे रावण के गई, रावण ने पूछी कैसे कट गई, कल लगी खो दे घूम में गई थी, उते एक अच्छी बढ़िया सी स्त्री है, तो नारी नारी जान के मन में चली गई, मगर उनको छोटो भज्जा इतना खतरनाक है, उन्हें तो नाक कान काटी दो। ये भैया कि नाक कान काटे दो दई चुनौती आन, कहत दसानन तू यहाँ आई खरदूषण थाना जा। क्या तू खरदूषण के पास कल लगी उतर तो सो जाए कल लगे उते सोई गए थे कई बांधने में रनवन कर रहा, दूसरो बांध नहीं लगाओ राम ने, एक ही बाण से 10,000 सेना का संहार, एक ही बाण। तब रावण विचार करता है, पूरी रामायण को सारे तई चौपाई में देख लेंगे, अब के ये रावण ये सोहत कौन सोहत का खरदूषण, माने रावण विचार करता है खरदूषण हमसे कम नहीं था, कि खरदूषण मौसम बलवंता और इन्हीं को मारे बिना खरदूषण मौसम बलवंता और इन्हीं को मारे बिन भगवंता। विचार कर लिया, सुर रंजन मंजन मही भारा, जो भगवंत लीले अवतारा, करी हो प्रभु सर प्राण तजे, भजन तापस देहा मन वचन मंत्र, और रावण ने प्रतिज्ञा कर ली कि अब
अब हमसे जप तप पूजा पाठ नहीं होगा। अब एक काम करते हैं, डायरेक्ट प्रभु से बैर करते हैं। दशग्रीव दशानन रावण ने भगवान राम से बैर किया और रावण का संहार हुआ। विभीषण राजा हुए। शूर्पणखा विभीषण के यहाँ न रह के शूर्पणखा कैलाश पर्वत पर 10,000 वर्ष तपस्या करने लगी। ये जो मैं कथा सुना रहा हूं, ये कथा कहाँ लिखी है? गर्ग संगीता। कहाँ आई है कथा? ये गर्ग संगीता में कथा है कि शूर्पणखा ने 10,000 वर्ष के बरस साहस 10 के बरस साहस 10 से तप कीना भय प्रसन्न स्यो एक चित फल दीना। 10,000 वर्ष शूर्पणखा ने तपस्या की है और तपस्या करके भगवान शंकर ने शूर्पणखा से कहा, वरदान मांगो, क्या चाहती हो? शूर्पणखा ने वरदान में क्या मांगा कि जेहि सन रूप कुरूप बनायो, जिसने मुझे कुरूप किया है सोई स्वरूप प्रभु नहीं दिलाओ। जिनके मैं चरणों में प्रीति लेकर के गई थी और उन्हें कुरूप किया था, उन्हीं के श्री हाथों के द्वारा मैं सुंदर रूप चाहती हूँ और उनका प्रेम पाना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु, जाओ। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण मथुरा नगर में प्रवेश करेंगे तो केवल तुम भाव से चंदन लगा देना, तुम्हें सुंदरता प्राप्त होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। क्या होगी? क्या होगी? सुंदरता। बिल्कुल मंत्र ना बने, बिल्कुल पूजा ना बने, बिल्कुल पाठ ना बने, मगर याद रखो, जब भगवान को हम चंदन करते हैं, हम भगवान का बंधन करते हैं, भगवान के वही भाव हमारे शरीर में हो तो हमें भक्ति का फल प्राप्त होता है। और अगर हम भगवान को भली चंदन लगा रहे, भगवान की पूजा कर रहे, मन कहूं और धरो तो का धरो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए सबसे प्रथम मन क्रम बचना। भगवान कहते हैं कि मन क्रम बचना मोहि जी पावा, सोई मम भगति देत तत्काला। वचन से जो मुझे समर्पण हो जाता है, भगवान कहते हैं मैं उसे अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। क्या करता हूँ? भक्ति प्रदान करता हूँ। और भक्ति इतनी बड़ी है, जिसके पास भक्ति होती है भगवान भक्त के पीछे चलते हैं। भगवान अपने भक्त की रज को लेकर चलते हैं। आज केवल भाव से कुब्जा ने चंदन लगाया है और सुंदर रूप पाया है। अब भगवान यज्ञ नारायण में प्रवेश करके यज्ञ दरस कर दीन दयाला। क्या
यज्ञ दरस करी दीन दयाला पहुँचे विप्र योग सुख पावा। तरस करी प्रभु पद पाए। यज्ञ क्रिया करी दीन दयाला पावन विप्र चरण समय भगवान यज्ञ नारायण यज्ञ की दर्शन किए हैं, धनुष का विखंडन किया और भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। ये जो धनुष है ये परशुराम जी का है। ये परशुराम के यहाँ से कंस लेकर के आया था और परशुराम ने वरदान दिया था कि जब तक ये धनुष तेरे पास रहेगा तब तक तेरा कोई परिबंध नहीं करेगा, और जिस दिन ये धनुष टूट जाएगा उसे स्वयं लोक का कोई देवता तुझे बचा नहीं पाएगा। धनुष तोड़ भगवान आज कुंवरिया हाथी का संहार किया और कुंवरिया हाथी का संहार करके पार ब्रह्म परमेश्वर राजा कंस की सभा में आए और जैसे राजा कंस ने देखा उसी समय राजा कंस ने कहा तुम ही कृष्ण हो, मैं तुम्हारा नाम सुन चुका हूं। भगवान ने कहा अभी तुमने सुना था, हे राजन हे कंस अब तुम देख रहे हो मैं ही नंद का लाल हूं। जब कंस भगवान को देख रहा है तो भगवान का रूप मैंने कल कहा था कि कराल महाकाल कंसो भगवान को काल के रूप में देख रहा है तो भगवान उसे महाकाल के रूप में दिखाई दे रहे हैं कि जाकी रही अरे भावना जैसी प्रभु मूरत देखी विकराल रूप परमात्मा का निहार रहे हैं। कंस समझ गया, कंस ने चारूर मुष्ट के कूटे सले तो सले हते। चार महारथी पहले भगवान ने चार महारथियों का वध किया के चारूण मुष्टि के कूटे सले तो सले हते शेषा प्रवृत्त बल्यायो सर्वे प्राणाय की सभा। इन चारों का संहार करके भगवान एवं विकस्कर माने वे कंस को देखा।
एकम विकस्तमाने वे कंसेन प्रकृतो पयः लंघितो आपतन्या तरसा मुंच मुंडकतुमादः। और भगवान देखते देखते कंस के मंच पे आसीन होते हैं। कंस के बाल पकड़ के भगवान घसीटते हुए पछाड़ और भगवान श्री कृष्ण कंस की छाती पर चढ़ करके दोनों मुट्ठी से प्रहार करते। वेद व्यास जी ने लिखा है कि तमु समम परे तमु विचिकरस भूमो हरे तथे पमो जगतो विपस्यः हाहेति शब्दः कि हाहेति शब्दा सुमहास्तदाज्ञा भूदूरिता सर्वजनीनरः। कंस के प्राण ले हैं। हाय हाय हे कृष्ण हे कृष्ण कहते हुए कंस ने परम गति प्राप्त की। इसलिए भैया जीवन भर कैसे करते रहो, मरते समय तो माया से मुख मोड़। जैसे यात्री हम बुढ़ापा लगागा उनसे माया नहीं। हाँ अरे जिसे शिशु बसता है उसे मालूम है, जो माने जिसने जन्म लिया है मतारी की गोदी में है उसे मालूम है कि हमको बालकपन आएगा। क्या आएगा? बालापन आएगा। जिसे बालापन है उसे मालूम है कि मुझे जवानी आएगी, और जिसे जवानी है उसे मालूम है कि मुझे बुढ़ापा आएगा, और जिसे बुढ़ापा है उसे मालूम है कि मुझे मौत के घर में जाना है। क्या मालूम है कि नहीं? सबको मालूम, मगर भूलो फिर पीछे हो जा। के भूलो माया में प्राणी के भूलो माया में प्राणी आई मेरी जानी जगत को न बनो सारी। जमराजा की मार परत है, जमराजा की मार परत है।
कल्याण हो जाए। का उको तो नाव ही नहीं आवे जैसे कल्याण होने के मोरे बाबू बना दे के मोरे दादा को के मोरे लड़िया हो बना दे के लड़का हो कहूं नाती हो बना दे कहूं हो जे कछु काम नहीं आऊं रे भज्जा मरते समय मरना कहिए जीने हरी मरे तम चबिकर सभूमो हरे लखे जगतो वस्या हाहेति सबरा सुमहाराज्या भूदूरिता सर्वजनई नरे भगवान का स्मरण करते हुए वासुदेव श्री कृष्ण का नाम लेते हुए कंस को भगवान ने परम गति प्रदान किया। तो भैया मरते समय जरूर ध्यान रखा अपने जो सियाने हों जब उनको समझ इतना तो करना चाहिए हमारा धर्म और सेवा भी करना चाहिए अपने माता पिता की। अगर माता पिता प्रसन्न है तो तुम्हारे ऊपर तीनों लोगों के देवता प्रसन्न है। क्या अगर माता पिता प्रसन्न है तो तुम्हारे ऊपर तीनों लोगों के देवता प्रसन्न हैं और हमारे माता पिता हमसे संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए सबसे बड़ी भागवत है भैया समस्त जो लड़के हैं वो अपने माता पिता की आज्ञाकारी बन बहुएं हैं वो बेटी बन करके सास ना समझ करके माता का भाव देते हैं। ऐसा सतयुगी घर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऐसा घर सतयुगी गृह कहलाता है। किया है कि काल ने असकल सुधारो निज हरियो भवन सिधार। कंस को भगवान ने परम गति प्रदान दी है। ये काल में उठा आगे चले। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा वसुदेव देवकी आज धीरे धीरे वहां पहुंचे हैं। राजा उग्रसेन बंद है। भगवान आए हैं। राजा उग्रसेन ने देखा अरे इतने वर्षों के बाद आज कौन है जो इस वृद्ध उग्रसेन को कारागृह से निकलवाने आया है।
अक्रूर जी ने कहा, महाराज देवकी नंदन, देवकी नंदन और कोई यशोदा नंदन कहता है। राजा हुसैन के नेत्रों से आंसू आने लगे। हे विधाता, संसार क्या कहेगा? भगवान कोई कहेगा कि को नहीं काहो सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई किसी को न सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। जो हम होते हैं, जो हम वही काट। भगवान कहते हैं, हे राजा, कंस ने जो किया है, कंस अपने प्रति कर्मों का फल भोगेगा। इसके बाद भैया भगवान युगल किशोर वसुदेव देवकी के पास से आए। जैसे वसुदेव देवकी को देखा, माता देवकी अपने पुत्र से लिपट के पुत्र मेरे लाल, मैं वो माता हूं जिसने पुत्रों को जन्म दिया है, और मैं जन्म देती गई कंस बेटों को मारता गया। मैंने गर्भ धारण किए, कंस ने प्रति संहार किया। नहीं असो नहीं जाई बेटा आठ लाल में कृष्ण चंद्र सरा एक मैंने और यार पुत्रों में से 8 पुत्रों में से केवल एक कृष्ण। भगवान कहते हैं भैया चिंता मत करो। हालांकि भगवान ने 8 पुत्र देवकी के जिंदा भी किए। क्या किए हैं? कंस ने जिनको मारा था, भगवान ने उन सबको जिंदा भी किया। और वहां से आए हैं भगवान, पढ़ाई की चर्चा आरंभ होती है। बोलिए भागवत भगवान की। अब बोलो जय बोलो फिर अरे जय जय कर रही क्या? बोलो हाथ उठा के बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आज नंद नंदन
ने कंस को मारा है। ब्रज में एक गीत चल रहा है कि हाथी घोड़ा पाल हाथी घोड़ा पाल की जय हो गोपाल की। हाथी घोड़ा अरे हाथी घोड़ा पाल की जय जैया लाल के। हाथी घोड़ा पाल की जय हो गोपाल की। अरे हाथी घोड़ा पाल की लाल की जय हो रसलाल की। बोलिए भगवान की आवाज तो जे की बिल्कुल नहीं सुना। का पता ढोलकिया में तो नहीं दबा। अच्छा सुना फिर से बोलो नंदन यशोदानंद गोपाल की। क्या बात भक्ति और भगवान की। देखो जो अपन नंदा जी के यहाँ नंद बाबा जी, इनको नंद बाबा जी कहा जाता है क्योंकि आज के 3 वर्ष पहले इसी मंच से मैंने घोषणा की थी जब छबला लेके आए थे कि 2025 में हमें पारीक्षित बनाएंगे और भगवान ने वो वाणी पूर्ण कर दी और आज परीक्षित बन करके राजा बन करके भगवान की कथा श्रवण कर। ये वो अमर रतन है, ये वो अमर नाम है। जब तक इंसान की लगन ना लगे, लगन पहले है भैया, फिर बाद में मगन हो। भगवान से लगन लगाओ, मन में विचार कर लो कि जरूर भगवान एक बार हमारे ऊपर भी कृपा करना। निश्चित है भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगा। क्योंकि जैसे भोजन के द्वारा मोह, देखो 2 प्रकार के भोजन हैं। शरीर को हृष्ट पुष्ट करने के लिए सुंदर सुंदर फल फूल काजू किशमिश, हमारे जजमान काजू किशमिश भी जब खुआ रहे। मैं हकीकत कहता हूँ, अति प्रसन्न हूँ मैं। शरीर को स्वस्थ करने के लिए, शरीर को हृष्ट पुष्ट रखने के लिए सुंदर फल फूल
एक से एक दवाई और आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए, बलिष्ठ बनाने के लिए कानों में से भगवान की कथा को श्रवण करके परमात्मा को पाया। समझ में आई क्या बात? मौत से खाने से शरीर बनता है और कानों में से भगवान की कथा का रस पान करने से जन्म मृत्यु से मुक्त होकर परमात्मा में विलक्त हो जाता है। मोह कान को दो ही काम और लिखो है, रामायण में पढ़ते हैं सब लोग, जिन्हें हरि कथा अरे सुनी नहीं पाना, हरि कथा जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं पाना, श्रवण रस अहि भवन समाना, अहि भवन समाना, जिन हरि अहि भवन समाना। चुखरा को बिल देखो, चुखरा को बिल देख ले, चाहे सांप को बिल देख ले, जिनने भगवान की कथा को अपने कानों से पान नहीं किया वैसे वे कान बताए गए। श्रवण सुनी पावन मृतवाणी, उग्रसेन खो तई रजधार। राजा उग्रसेन को मथुरा का अधिपति बनाया गया। जैसे मथुरा का अधिपति उग्रसेन होता है और अधिपति बनने के बाद अब चर्चा है भैया, आज तक 11 वर्ष 52 दिन तक 11 वर्ष 52 दिन तक भगवान श्री कृष्ण गोकुल में करते क्या किया क्या है? नंद बाबा ने बताया, हे वसुदेव, मेरे पास वाणी नहीं है, वेद भी श्री कृष्ण के भेद को नहीं वर्णन कर सकते। वेदांतिनो यत्र कृष्ण सारो जगदात्मधेयं जगदीश्वराय। भगवान श्री कृष्ण के भेद को वेद स्वयं वर्णन नहीं कर सकते, हम आप क्या फिर भी तो बताओ बच्चा, आज लो हम अल्लाह तुम्हारे के रवा बता रहे। अरे गाँव में चराई वारी यारी मटकी फोरी हजार का। अरे गाँव में चराई वारी यारी और मटकी फोरी हजार, इनने
हरी कलर कलर में बागे प्यारे ऐसे नंद गोपाल यशोदा जी तो पढ़वे तो कछ पहले तो जो हाथ ऐसे चलूंगा तो लेग डाउन नहीं हम आज नहीं है भगवान जहाँ रखो कोई परम गति दे परंतु मैं उनका बड़ा लाड़ा था बड़ा दुख होता है आज वो होते देख जी बताती थी कि ये बहुत आगे निकलेगा बाबा उन्हीं की वो वाणी उनका आशीर्वाद जो अपने से बड़े होते हैं जो अपने से बड़े होते हैं सब प्रथम उनका सम्मान करना सीख लो तो तुम अपने आप कामयाब हो जाओगे। अगर अपनों से बड़ों का तुमने सम्मान नहीं सीखा तो कुछ नहीं हासिल हो पाएगा। भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष वही तो मैं कहता हूँ आजकल तो बचपन से ही नाम लिख जाते हैं और वो आदर्श नहीं सीख पाते हैं आचरण नहीं सीख पाते हैं क्या ए बात बालाप नहीं करो। एक दिन आपकी कथा और है भैया ना जाने बेचारे नंद बाबा जी ने कितनी मेहनत करी शायद कुंवर से इनकी तैयारी चल रही है कुंवर का सुमाओ फागुन 5 महीना की कड़ी मेहनत के बाद 7 दिन मिले नहीं तैयारी पहले से परंतु आज साकार है सबसे बड़ी आदर्श आचरण अपने घर से सिखाओ। सबसे बड़ा गुरु माँ है सबसे बड़ी गुरु माँ है। अब पिताजी तो घर रह नहीं पाओगे या कोई के चाहे को माँ से बड़ा गुरु नहीं। जैसा जिन्होंने बचपन में पढ़ाई के समय पुस्तक पर ध्यान नहीं दिया विद्यालय को नहीं समझा वही बुद्धि से हीन हो जाए। सबसे बड़ा धन अगर किसी के पास है तो विद्या धन है और विद्या रूपी धन जिसके पास है उसे संसार में कोई कमी नहीं है कोई तंगी नहीं रहेगी। आप अगर पढ़ गए और पढ़े घर के इसलिए सबसे पूरी भागवत को सार हुई है। जितने बालक हैं बच्चा है बच्चियां हैं सबसे मेरी एक ही प्रार्थना है बच्चों पर विशेष पढ़ाई पर जोर दो। अगर वो पढ़ जाएंगे तो तुम्हारा वजन हल्का हो जाएगा और अगर पढ़ नहीं पाएंगे तो फिर जो दंता की प्रॉपर्टी है वही लड़ाई लड़ी है। हमें इतना कम हमें इतना कम इसलिए विद्या परम उत्तम धन है। पढ़ने लिखने में कहाँ गए भगवान पढ़ने के लिए बताओ। जन्म तो भगवान ने उत्तर प्रदेश में लिया है परंतु पढ़ने के लिए कहाँ आए हैं कहाँ आए याद रखना सब लोग। उत्तर प्रदेश में जन्म लिया है मध्य प्रदेश में आए और महाकालेश्वर की जानगिरी उज्जैन नगर बदला। कहाँ
यूपी में जन्म लिया, एमपी में, कि भारत मध्य प्रदेश में उज्जैन जिला के पास, और सांदीपनि आश्रम रहा जहाँ कृष्ण पढ़न को जाए। सबसे अच्छी पढ़ाई बताई जाती है कि सबसे स्पेशल उत्तम अच्छी पढ़ाई एमपी में होती है। कहाँ होती है? एमपी में। हम ना कहूँगा भैया हम तो बांध गई पढ़े आगे गई नहीं, हाँ बांध गई पर जागे सुर की वो कृपा हो गई कि बांधपुर से ही मैंने शास्त्री प्रथम खंड में था और उसी समय भागवत कथा करना चालू कर दिया। बहुत छोटी आयु थी मेरी, 17 वर्ष, अब 43 वर्ष के हो गए। 370वीं कथा को कर रहा हूं। अगर आपने अपने जीवन में पुस्तक को मित्र बना लिया, ये जो भागवत है किताब है, आपने इसको अगर मित्र बना लिया तो ये हकीकत में तुम्हारे रोम रोम में रम जाएगा, तो तुम्हें बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान सांदीपनि के आश्रम में आए हैं कि गुरु ग्रह परण गए यदुराई, अल्पकाल विद्या अल्पकाल विद्या सब पाई। विगत बसो गुरु आयस पाई, संध्या कर चले तुम। गुरु ग्रह परण गए यदुराई, अल्पकाल विद्या सब पाल। कुछ दिनों के बाद के विगत दिवसों गुरु आयस पाई, संध्या करन चले तो भाग। कुछ दिन के बाद भगवान संध्या करना आरंभ करते हैं। यही समर्पित दिवस दिन जाते, आज सरस्वती सांदीपनि गृह आज विद्या की देवी माता सरस्वती सांदीपनि के पास प्रकट हुई है। सांदीपनि से कहा, हे सांदीपनि, तुम्हारे पास जो कुछ हो सब लुटा देना, क्योंकि आज के बाद इस संसार में दूसरा कृष्ण किसी गुरु के पास नहीं आएगा। सारहस्य धनुर्वेदम धर्माणि न्यायास्तथा तथा चान्वी